नमस्कार। और आप आपकी बात देखना शुरू कर चुके हैं, यानी कि हम दोनों पर्सन आपके कैमरे में नज़र आ रहे होंगे। चलिए, अब राजनीति का माहौल है, यानी कि पंचायती चुनाव। तो उस पंचायती चुनाव पे एक नौजवान व्यक्ति जो हमारे आपके कैमरे पे नज़र आ रहे होंगे, स्टिक मेरे बगल में, मैं इनसे रूबरू होंगे और इनका बारे में जानेंगे। और ये शिक्षक हैं, पेशे से एक शिक्षक हैं, लेकिन अब ये पंचायती चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहता हूं और आप राजनीति में क्यों आना चाहते हैं, ये दोनों चीज़ें एक बार जिक्र कीजिए। सबसे पहले सबको नमस्कार। आपकी बात और बात मोदी की इस चैनल से जो लोग भी देख रहे हैं, सबको मेरे तरफ से हार्दिक अभिनंदन है। और सबसे पहले अपने क्वेश्चन किया कि अपना नाम बताएं, तो नाम मेरा पड़ेगा अनर्जित कुमार राम। और हम जो तैयारी अभी में लगे हुए हैं, बीडीसी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। आप लड़ रहे हैं, आपकी पत्नी लड़ रही है? पत्नी लड़ रही है, किरण भारती, जो पंचायत सोनबरसा से बीडीसी के उम्मीदवार हैं। तो पहले आप, सबसे पहला सवाल रहेगा मेरा, आप पहले शिक्षक हैं, तो शिक्षा में आपने काफ़ी पैसा कमा लिया है, तो क्या आप राजनीतिक में पैसा कमाने के लिए आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं। तो फिर राजनीतिक में क्यों आ रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले कि आपके क्वेश्चन के मुताबिक मैं जवाब दूंगा कि आपने पूछा कि राजनीति में क्यों आ रहे हैं। कहने का मतलब है कि हमारे इस मिट्टी पे, इस धरती पे या फिर हर जगह देखने को मिलता है कि लोग अपने बाल बच्चों को पढ़ा लिखा करके डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, पुलिस दरोगा इत्यादि बनाना चाहते हैं, लेकिन किसी पंचायत के, किसी देश के, किसी राज्य के एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा लीडर बनाना नहीं चाहते हैं। तो बताइए कि आखिर राजनीति में आएगा कौन? देखिए, लीडर लोग आते हैं, बट लीडर लोग कमाने के लिए आते हैं। आप जितने भी राजनीतिक में आपके जो पिछले होंगे पंचायती में, उनको भी देखिए, वादे लंबे लंबे किए होंगे, लेकिन किए कुछ नहीं होंगे, धरातल पे कुछ नहीं होगा। तो आप में ऐसा क्या चीज़ है, जब आप आएंगे तो ऐसा हो सकता है कि बदलाव हो, लोगों को एक सोच में बैठे कि हाँ ये लड़का आएगा या ये आएंगे तो बदलाव होगा? तो ऐसे बिल्कुल यही तो हम बात बता रहे हैं कि हम सभी लोग सोचते हैं कि अपने बच्चों को अच्छा पद पे लेके जाएं, लेकिन एक पंचायत की ही बात कह रहे हैं। पंचायत में कोई ये नहीं चाहता कि हमारा लड़का जो है पढ़ लिख करके कोई मुखिया से या फिर कोई भी पद से चुनाव लड़े और लोगों की सेवा करे या फिर अपना शिक्षित होने का एक अलग पहचान बनाए, ये कोई नहीं चाहता है। इस चीज़ को हमने देखा कि पंचायत में इस प्रकार के लोग नहीं हैं। ठीक है, तो फिर आप राजनीतिक में ही क्यों आना चाहते हैं? समाज सेवा करने का और भी जरिया है जी, तो आप चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? मेरा सवाल ये है। बिल्कुल, क्योंकि रही बात समाज सेवा की, तो हम तो समाज सेवा तो शुरू से कर रहे हैं और जो भी हमारे करीबी लोग हैं ये जानते हैं और हमारा साथ भी देते हैं, हम भी उनका साथ देते हैं, काम करते हैं। और रही बात इसमें हो करके काम करना, ये साबित करता है कि अगर हम इस तरह से काम करते हैं तो लोगों की हम हेल्प कर देते हैं, लोगों की सहायता करते हैं, लोगों के लिए खड़ा रहते हैं। लेकिन जो हम लोगों को देखे हुए दौड़ते हुए पंचायत में, ब्लॉक में, मुखिया के पास, जिला में वगैरह वगैरह दौड़ते हैं, ये चीज़ जो होती है हमको बहुत तकलीफ, भाग दौड़ जिसे कहते हैं जी। क्योंकि एक पंचायत में मुखिया भी होते हैं, वार्ड भी होते हैं, सरपंच भी होते हैं, बीडीसी भी होते हैं। इतने लोगों के बाद भी अगर कोई व्यक्ति परेशान है वृद्धा पेंशन के लिए ना, इस प्रकार से पहचान पत्र बनवाना है, तो उनको आप क्या मदद कीजिएगा? जैसे कि आप बोल रहे हैं कि लोग परेशान होते हैं, तो उनको आप किस तरह का मदद करें? बिल्कुल, हमारे यहाँ मदद टाइम रहते हैं और उसके बाद भी हमको पर डे वर्क करना ही है इसमें। और अपना जो आज तो सोशल मीडिया का माध्यम है, सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी अपडेट होगा पंचायत का, हम सबको जनाने का प्रयास करेंगे, बताने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हमको लगेगा कि नहीं, जिस एंगल से लोगों की सेवा करनी चाहिए, बिल्कुल हम सेवा करने का प्रयास करेंगे। चलिए, आप एक शिक्षक हैं, तो मैं सीधे चलता हूँ एजुकेशन के बारे में। पंचायत में एजुकेशन के लिए आपका क्या सोच है? और आपकी जो मैडम है जो पंचायती चुनाव लड़ रही है, यानी बीडीसी पद पर लड़ रही है, उनका क्या ख्याल है एजुकेशन के बारे में? सबसे पहले ख्याल यही है कि पंचायत में हमारे यहाँ देखा जाता है कि बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और गार्जियन भी इसलिए एक्टिव नहीं रहता है। हमारा प्रयास और कथक प्रयास यही चलेगा कि हम अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करें इसके बारे में, चाहे इसको जिस व्यू से करें, लगे जाके करें, कॉपी किताब दे करके बच्चों को करें, जैसे फ्री में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो शुरू से हम कर ही रहे हैं। फ्री में पढ़ाते हैं? बिल्कुल। कितने बच्चों को फ्री में? देखिए, हमारे यहाँ जो भी क्लास चलता है उसमें कुछ ऐसे बच्चे जरूर आ जाते हैं हमारे पास जो आर्थिक स्थिति से मजबूर रहते हैं, उनको आप फ्री में पढ़ाते हैं? बिल्कुल, साथ देते हैं। कॉपी किताब की जो भी जरूरत पड़ती है हम देने का प्रयास करते हैं। हम ऐलान करते हैं खुला, और जो उस लायक मिल जाता है हम जरूर हेल्प करते हैं।
ये मतलब चलिए, ये बहुत अच्छी सोच है आपकी, ऐसे आप करते आते हैं। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो उसके बारे में उस चीज़ को और बढ़ावा देंगे आप? बिल्कुल बढ़ावा देंगे। उस समय तो मेरे पास मुद्दा भी रहेगा, मेरे पास मान के चलिए कि एक कहा जाता है साता साता भी रहेगा, उसके मुताबिक हम। और दूसरी बात, अगर यदि हमारी बीडीसी की सीट निकल जाती है तो जो महीना जो आता है उसका, जो कहा जाता है कि मंथली इनकम, वो जितना है गरीब घर के लड़कियों को शादी और गरीब घर के बच्चों के, यानी असहाय लोगों के लिए, गरीब किसी को नहीं बोलेंगे, असहाय लोगों के लिए ही वो हमारी पैसा रहेगी एनी टाइम 5 साल की, पूरा 5 साल। और उसके ऊपर बार कमाइएगा तो? ऊपर वार की तो बातें नहीं आती है। ऊपर वार हम जैसे लोग क्या कमाएंगे, जो अपने यहाँ से ही खुद लगाने के लिए एक्टिव रहते हैं। और हम ये बनावटी बात नहीं बोल रहे हैं। कैमरा के सामने देखिए। जी बिल्कुल, हम कैमरे के सामने देख रहे हैं, ये बनावटी बात नहीं है और हम बनावटी बात भी नहीं कह रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपका क्या विचार है? अब सबसे पहले कि इस पे विचार हम बनाए हुए थे एक बार, कि हमारे यहाँ एक माने चाहे छोटा हो या फिर जैसे भी हो, लेकिन एक ऐसा हमारे यहाँ भी पंचायत में एक स्वास्थ्य केंद्र हो जहाँ से नॉर्मल जो लोगों को परेशानी होती है उस चीज़ के लिए लोगों को भाग दौड़ करना न पड़े, उसके लिए हमारा कथक प्रयास है। समय समय पे कैंप लगाना? बिल्कुल कैंप रहेगा। चलिए अब थोड़ा बहुत चलते हैं रोजगार की तरफ। क्या कुछ प्लान है आपके बारे में? जैसे कुछ लोग हैं, जो कुछ महिलाएं हैं जो आत्मनिर्भर बनना चाहती है, जिनके, जैसे कि मैं बोलना नहीं चाहता हूँ फिर भी बोलता हूँ कि जिनके मतलब परिवार से, हस्बैंड से कोई सपोर्ट ना मिलता हो और वो सामने आना चाहती हो, या किसी प्रकार का जॉब करना चाहती हो, या सिलाई मशीन वगैरह, उसके बारे में आपका क्या प्लान? बिल्कुल, पहला प्लान तो ये है कि यदि कोई आर्थिक रूप से कोई भी परिवार अगर असहाय है, उस घर में कोई लड़की है सिलाई वगैरह सीखी हुई है, उसको फुल हम कोऑपरेट करेंगे। सिखाना हो तो? जी। सेंटर की बात है तो इस पे तो अभी विचार चल रही है। चलिए, तो मैं फिर से आपसे वापस जाऊंगा उस क्वेश्चन पे। जैसे कि लोग, लड़कियां हैं, चाहे बहुत सारी महिलाएं हैं जो निर्भर होना चाहती है, अपने आप पे खड़ा होना चाहती है, उसके बारे में आपका क्या प्लान है? सबसे पहले कि प्लान की बात करें तो पहला प्लान तो ये है कि पंचायत में कोई, चाहे मैट्रिक इंटर के बाद जो लड़के या फिर लड़कियां जो पास होते हैं उसके बाद वो घर पे रहते हैं, और बहुत लोगों को देखा जाता है कि आर्थिक स्थिति से वो मजबूर भी रहते हैं, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं। तो सबसे पहले उनके बारे में हम ये सोचे हुए हैं कि जो अगर एक्टिव जो भी लड़की है चाहे लड़का है, अगर पढ़ाने के सबसे पहले कार्य करता है तो हम स्वयं जा करके उसके लिए कुछ बच्चों को इकट्ठा करके उसको एक वर्क देंगे ताकि वो पढ़ाए और अपना मेंटेनेंस करें। दूसरी बात, महिलाओं के लिए रही बात और लड़कियों के लिए, तो हम, हमारे कथक प्रयास है कि हम अपने पंचायत में सिलाई, जो सिलाई कढ़ाई के जो सिलाई सेंटर, जी, इसका हम लगवाने का प्रयास करेंगे। आपकी बीबी सिलाई करती है? हाँ बिल्कुल करती है जी। उसके बाद भी मोमबत्ती का कार्य होगा, अगरबत्ती का कार्य हो गया ना। और हम चाहेंगे कि, और सबसे पहले काम है कि अगर सिलाई हम डाल देते हैं तो अगर हम झोला भी अगर बनवाएं ना, तो झोला अगर बनवाएं तो उसको भी अच्छा सेलिंग करके हम लोगों को पेमेंट कर सकते हैं, लोग भी अपना अच्छा से निर्वाह कर सकते हैं जीवन को। तो इस प्रकार से हमारा अभी मिशन चल रहा है कि अगर मौका अगर मिले तो हम कुछ ऐसा करेंगे जो अभी तक पंचायत में नहीं हुआ होगा, कोई सोचा भी नहीं होगा। यही मेरी अभी मिशन चले हुई है, यही हमारी पंचायत में करने का कुछ जो कार्य है, इस पर हमारे विचार चल रही है। देखिए, और लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं पंचायती चुनाव में, आप में और आपके जो कैंडिडेट है उनमें ऐसी क्या खासियत है जो लोग आपको वोट करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल, हम जो चीज़ भी अभी कैमरे के माध्यम से बताए या फिर आपके चैनल के माध्यम से बताए, लोगों को ये हम विश्वास दिलाने का कार्य करेंगे, या फिर विश्वास दिला रहे हैं कि हमारी जो कार्य होगी, हमारी जो कार्य होगी, जो हम चीज़ को बता रहे हैं वो तो श्योर होना ही होना है, क्योंकि हमारे पास उस चीज़ को करने के लिए अच्छे स्टूडेंट भी हैं। आपने क्वेश्चन किया कि जो चीज़ भी आप बोल रहे हैं वो ये वास्तविक में होगा, तो ये हम अपने जो जनता है, जो हमारे लोग हैं, हम सबको विश्वास दिलाने का कार्य करेंगे, और विश्वास दिला भी रहे हैं कि जो चीज़ भी हम बोले हैं मिशन है उस पर ज़रूर काम होगा। सभी लोग विश्वास दिलाते हैं, जो भी आएंगे वो बोलते हैं कि हम जीते तो हई करें, हऊ करें, फलानवा करूँगा देखनी। लेकिन आप में ऐसा क्या खास बात है जो लोग आपको चुनेंगे? सवाल मेरा ये है जी, इसका आंसर बस हम यही देना चाहेंगे कि यदि इस बार यदि हमारे अगर हम आ जाते हैं सत्ता में, अगर जो वादे किए हैं और वादे के अनुसार अगर हम नहीं चलते हैं तो श्योर है हम इस कैमरे के माध्यम से ऐलान करते हैं कि दोबारा मुझे एक भी वोट नहीं मिलना चाहिए, ताकि बीच में इस्तीफा नहीं दीजिएगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल इस्तीफा देने की जरूरत बिल्कुल नहीं। अरे जब वैसी बात आ जाएगी तो देना ही है, लेकिन सच्चाई यही कि अगर उस प्रकार हम काम नहीं करते हैं और अपने पंचायत में अपडेट नहीं रहते हैं हमेशा एनी टाइम,
या किसी के सुख दुख में अगर हम नहीं जाते हैं ना, और जीतने के बाद हम भी कहीं एरिया पकड़ लेते हैं, अगर इस प्रकार से अगर हम काम करते हैं तो पुनः मुझे अगला बार मुझे वोट नहीं मिलना चाहिए, ताकि या तो फिर हम समझ जाएं या तो फिर इस रास्ते से हम हट जाएं। चलिए, ये थे अनरजीत सर, जो कि एक पेशे से शिक्षक हैं, और अंत में लास्ट मैसेज कोई अपने दर्शकों के लिए बस हम यही कहेंगे, और पंचायत वासियों के लिए। जी, पंचायत वासियों के लिए बस हम यही कहेंगे अंत में कि एक बार मुझे सेवा का मौका ये लोग दें, और एक बार शिक्षित होने के नाते सबसे मैं हाथ जोड़ करके विनती करूंगा कि एक बार मुझे आप लोग अपना आशीर्वाद दीजिए। और रही बात पंचायत की, तो पंचायत की तो जो हम कार्य करेंगे वो मेरे इतिहास में लिखा जाएगा। डिजिटल पंचायत, बिल्कुल डिजिटल पंचायत। अरे हम लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा भाई। चलिए, मैं दीपक सिंह कश्यप और आप देख रहे थे आपकी बात। कैमरामैन यानी कि कैमरा के पीछे जो है करण सिंह।